ओम नमः शिवाय। पातालेश्वर महादेव आपकी सदा जय हो। जय श्री राम। आज तारीख हो गई है 13 नवंबर और जिस इस काम की शुरुआत हुई थी वो तारीख थी 15 अगस्त। लगभग आज से 3 महीने पहले। 3 महीने पहले मैंने जो है कौड़ियाला महादेव मंदिर, श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर कौड़ियाला में एक वीडियो डाला था जो मैंने अपने पुत्र आशीष पर तंत्र के विषय में डाला था, जिसमें कि उस पर तंत्र होना जो है प्राप्त हुआ हमें। तो इस विषय में जांच के लिए मैंने एक वीडियो वहां पर डाला था, जिसमें मैंने श्री बचन सिंह राणा, श्रीमती सिद्धि देवी, मैं सलमान सिंह राणा और मेरी पत्नी उषा देवी और प्रवीण सिंह राणा और उसकी पत्नी सुशीला देवी को जो है हम 6 लोगों को परीक्षा देने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि हम 6 के 6 लोग उज्जैन महाकाल मंदिर जाकर परीक्षा दें कि आशीष पर जो तंत्र है उस पर परिवार के सदस्यों का कोई हाथ है नहीं है। अगर हम परीक्षा दे देते हैं तो वहां पर ये साबित हो जाता है कि हम में से परिवार के सदस्यों का कोई हाथ नहीं है। अगर हम लोग वहां पर परीक्षा नहीं देते हैं तो हम परिवार के लोगों पर ही इसका दोष आता है। तो इसके निवारण के लिए मैंने ये वो वीडियो डाला था 15 अगस्त को, और आज तारीख हो गई है 13 नवंबर। लेकिन 10 नवंबर बीत गई थी जब, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि उनको बीच में आगाह करने के लिए मैं वीडियो बीच बीच में डालता रहा कि भाई क्यों नहीं कुछ बोलते, क्यों नहीं कुछ बोलते, चुप क्यों हो, जवाब दो जवाब दो। वो वीडियो उन्होंने देखे होंगे, और क्योंकि मैंने उनके व्हाट्सएप पर भी शुरू का वीडियो डाल दिया था, उसके बाद तो उसने नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया, शायद देखना नहीं चाहता होगा। खैर वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, वो क्या करना चाहता है, मैंने तो ऑनलाइन कर ही रखा है ये काम। तो आखिर 10 नवंबर को हम दोनों पति पत्नी सवेरे 7 बजे उनके घर पर पहुंच गए और उनके घर पर जाकर बैठ गए कि भाई इस चीज को क्लियर करो कि तुम लोग वहां जाते हो परीक्षा देने के लिए चारों के चारों, या फिर अपना दोष स्वीकार करो, अपना इस दोष को स्वीकार करो, अपना इस अपराध को स्वीकार करो। तो उन्होंने इस पर झगड़ा करना चालू करा, और लास्ट में वो इस निर्णय पे पहुंची कि वो मुझे ये करार देने लगे कि मैं तो झूठा हूं और मुकर जाऊंगा। मैंने कहा भाई ऐसा तो खैर अभी पाया नहीं गया, खैर तुम लोग कहते हो तो उसका एक समाधान इस प्रकार से है कि मैं एक अनुबंध पत्र लिख लेता हूँ और उस पर साइन हो जाएंगे, और उसके बाद जो मुकरेगा वो झूठा करार होगा, दोषी करार होगा। तो उसने अनुबंध, मैंने उन्हीं के घर में बैठ कर अनुबंध पत्र लिखा और उसने साइन कर दिए। मैंने कहा भैया तूने साइन तो कर दिए, लेकिन अब तेरी पत्नी है, उसकी वो कल के दिन बोलेगी कि मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने कहा उससे भी साइन करवा ले। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो कहता है कि वो तो घर पे नहीं है। अब घर पे नहीं है तो भाई घर से क्यों चली गई, उसे पता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा काम हो रहा है उसके सामने। तो उसी ने तो मुझे बहुत बोली थी कि लिख मैं लिखने को, मैं साइन करने को तैयार हूँ, हम जाएंगे। तो वो वहां घर से क्यों चली गई, खैर वो तो आप समझने वाले समझ रहे हैं वो क्यों गई होगी। उस पर वो साइन करने के बाद में घर से जाने लग गया। मैंने कहा भाई तू कहाँ जा रहा है, पहले अपनी पत्नी से साइन करवा। बोलता है कि मेरा बेटा है शिवम, ये करवा देगा। तो मैंने उनकी बात मान ली, वो चला गया। साइन किसका करना था, वो बाद में घर आई तो अपने काम में लग गई। दोनों माँ बेटों के बीच क्या बात हुई मैं नहीं जानता। आखिर 12 बज के 49 मिनट पर फिर मैंने आशीष को फोन, उसको सॉरी
प्रवीण को फोन किया कि भाई अभी तक जो है तेरी घरवाले ने जो है साइन नहीं किए हैं। तो वो बोलता है कि मैं अपने बेटे को फोन करके बोलता हूँ कि मम्मी से जो है साइन करवा दे। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 3:05 पर मैंने जो है उसको दोबारा फोन करा कि भैया अब तो 4 बजने को वाली 3 बजे के पर बजे से ऊपर का टाइम हो गया, क्यों लोग तुम मेरा टाइम बर्बाद करवा रहे, क्यों जो है साइन नहीं करवा रहे। उसने कहा मैं दोबारा फोन करता हूँ बेटे को, ठीक वैसे ही। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 3:30 बजे के बाद वो घर आया और बोलता है कि मैं अभी साइन करवाता हूँ। कम से कम 10-15 मिनट के बाद वो अंदर से आया, बोलता है वो तो साइन करने को तैयार नहीं है। अरे साइन करने को तैयार नहीं है तो तुमने ये सब बखेड़ा क्यों करवाया, क्यों कागज लिखवाया जब तुमने साइन नहीं करने थे। खैर छोड़ो, कागज लिखने से तो मेरा ही फायदा हुआ, है ना। तो उसके बाद जो है वो ये उसने अंतिम जो बात मेरे से ये बोली कि मेरे साइन करे हुए तो मेरी जिम्मेदारी हुई, तो टिकट करवा देना और ये काम हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं घर आ गया और 10 तारीख बीत गई, 11 तारीख भी बीत गई, कोई जवाब उनका आया नहीं। और 12 तारीख भी बीत गई, उनका कोई जवाब नहीं आया। 12 तारीख बीत जाने के बाद में आज जो है 13 तारीख, 13 नवंबर हो गई है। अब 13 नवंबर हो गई है, मैं जो है पिछले 15 अगस्त से और आज 13 नवंबर को तक जो है इंतजार कर रहा हूँ। 3 महीने का समय हो गया है, लगभग 2 दिन बाकी हैं। और ये लोग जो है आखिर चाहते क्या हैं, क्यों ये झूठ बोल रहे हैं, क्यों टाल मटोल कर रहे हैं, क्यों नानुकुर कर रहे हैं। अब तो आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद में अपने सही निर्णय पे पहुंच पाएंगे और उसी निर्णय पे पहुंचेंगे जिस पे मैं पहुंचा हूं और जो मैं बोलना चाहता हूं और बोलना मुझे चाहिए कि ये ही दोषी हैं। छुप कर आज से जो है लगभग उसकी 12 वर्ष की उम्र से जो शुरुआत हुई है तंत्र की, उस पर खिलाया गया है दिन जो है 3 बार उन वर्षों में। और बीच में जो है ये जो पूजन विधि जो होती है उस पर भी जो है उच्चाटन जिसका नाम है, और दूसरा होता है विद्वेषण। विद्वेषण के लिए जो है मुझे निशाना बनाया है कि बाप के साथ जो है इसकी पक्की दुश्मनी करवा दो, ये काम करा है ना। ये मुझे पहले से भी मैं इस बात को वीडियो में डाल चुका हूँ और अब तो सबसे साबित हो चुका है। आज इन्होंने मोहर लगा दी है एक कागज लिखने के में, और फिर जो है अभी तक जो है आज 13 तारीख तक जो है अब मैं इनका मैं नौकर या मैं इनका गुलाम हूँ क्या, जो है मैं इनके कभी इनके घर में चौखट में इनकी गाली सुनूं, जो जुत्ते सुनूं। हैं, इसके घरवाली बोली थी कि अगर मैं वहां मंदिर पे चला वहां पर मैंने कसम खा ली वो करी तो मैं तेरे जूते बजाऊंगी। अरे अब तक इतना टाइम बीत गया, अब जो है मेरे जूते तो ये मारेगी नहीं क्योंकि ये झूठी है। अब बताओ ये किसके जूते मारेगी। जो लड़की जो जो बेटी अपने ससुराल में वहां पर इस तरह की बात करे और उसमें जो है अपनी शर्तों पे पूरी ना हो, तो वो जूते किसके पड़ते हैं। इस बात को जो है अपना आप ही साबित हो रहा है और समझने वाले समझ गए होंगे, है ना। अब आज जो है मैं अब अंतिम निर्णय पे आता हूं कि आज इस समय अवधि की जो है अंतिम दिन जो है इस वीडियो लिखे जाने तक अब समाप्त हो गया। अब उनका समय समाप्त हो गया है। जो मैं उनको जो है लगातार इतने समय से जो है समय दे रहा था कि भाई जवाब दो जवाब दो जवाब दो, अब इस वीडियो लिखे जाने तक उनका अभी कोई फोन कॉल मैसेज कुछ नहीं आया, कोई पक्की सूचना मेरे पास में नहीं है ना। तो मैं आज ही इस टोटल मामले को क्लोज करता हूं और उनकी समय अवधि समाप्त होती है। और इसी समय अवधि के समाप्त होने पर यह डिक्लेयर हो जाता है
कि साइन करने के बाद भी और उस सत्य करने के बाद भी जो लोग जो है समय पर वहां नहीं, मेरे को जवाब नहीं दिया और जानबूझकर कोई भी जो है किसी तरह से भी इस मामले में जो है बच रहे हैं, निकल रहे हैं, ये साबित होता है कि सारा ही दोष इनका है और इन्होंने ही सब किया है और हमारी बर्बादी और मेरे बेटे की बर्बादी के कारण ये ही है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और इसके बाद जो है मैं कभी जो है अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी का खर्चा उठाऊं, किसी के जो है गुलामी करूं, उसको जो है अपने खर्चे पे मंदिर ले जाऊं, ये सब मैं इसलिए कर रहा था कि ये मेरी हेडेक थी कि भैया मुझे अपने बच्चे के लिए सच्चे सत्य की तलाश करनी थी। तो वो सत्य की तलाश तो मेरी अब ऐसी ही पूरी हो गई और भगवान ने मेरा साथ दिया है। हमारे कुल देवता पातालेश्वर महादेव ने, राम जी ने, हनुमान जी ने और भगवान सभी देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण जी ने और हनुमान जी महाराज ने और राम परिवार ने, सभी ने मेरा साथ दिया। आप सभी देवताओं का, सभी 33 करोड़ देवताओं को मेरा नमन प्रणाम और मैं सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ।